अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अक्सर गुलाम। आज हम अपना जो है लेक्चर 9 में नॉवल के चैप्टर 2 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। बेसिकली हमने जिस तरह फर्दर अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया मिस्टर चिप्स के बारे में कि उनकी लाइफ से रिलेटेड जो है सारी लाइफ पे बेस्ड है ये नॉवल, किस तरह उनकी पर्सनैलिटी, उनकी डेली रूटीन, हर चीज़ के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली कहिए मिस्टर चिप्स की लाइफ के ऊपर ये एक नॉवल है, उनकी डेली रूटीन को डिस्कस किया गया है जिसका रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, ये एक फिक्शनल नॉवल है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हर चीज करेक्टर भी, तो हमें इसे अपनी रियलिटी से रिलेट नहीं करना है। तो आज हम अपने चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 2 के की पॉइंट्स को कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ब्रुकफील्ड वॉज एन ओल्ड फाउंडेशन। पहला जो हमने पॉइंट हमारा कि इसके अंदर हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ब्रुकफील्ड जो है वो एक क्या है, पुरानी बुनियाद, यानी कि काफी पुराना स्कूल है। इन द रीजन ऑफ एलिजाबेथ इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रामर स्कूल। और मलका एलिजाबेथ वन के जो है दौरे हुकूमत में ये ग्रामर स्कूल के तौर पे बना था। इट्स मेन स्ट्रक्चर वॉज रीबिल्ट इन द रीजन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट। और जॉर्ज फर्स्ट के जो है दौरे हुकूमत में इसकी जो है स्ट्रक्चर को दोबारा से फिर तामीर किया गया था। वेदरबी अ हेडमास्टर केम इन 1840। हमने लास्ट लेक्चर में वेदरबी के बारे में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, जिसमें वेदरबी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब चिप्स वहां पे उस वक्त आया था जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो वेदरबी हेडमास्टर था जिसने चिप्स का क्या था, इंटरव्यू लिया था और उसको डिसिप्लिन के हवाले से एडवाइस भी की थी। तो हमें पता लगा कि 1840 में वेदरबी आया था वहाँ हेडमास्टर के लिए, हेडमास्टर बना था, जबकि 1870 में चिप्स वहां पर पढ़ाने के लिए आया था। तो हम कह सकते हैं जब चिप्स पढ़ाने आया था स्कूल में तो वेदरबी को उस वक्त ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हुए थे। ही रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन। अब वेदरबी ने उसने कहा कि स्कूल की जो है वो रेपुटेशन को, पोजीशन को बढ़ाया, अच्छा किया पूरे मुल्क में। बट इन लेटर हिस्ट्री इट रिमेन एन ऑर्डिनरी स्कूल। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा ये सिर्फ एक आम स्कूल के तौर पे रहा, कोई इतना मशहूर, आलीशान और बड़ा, इसको अच्छा स्कूल, इतना खास स्कूल नहीं समझा जाता था। It accepted Mr. Chips an ordinary teacher because it was a school of no repute. स्कूल ने, ठीक है, चिप्स जैसे एक आम टीचर को कबूल कर लिया क्योंकि इसकी कोई अपनी कोई रेपुटेशन नहीं थी। मिस्टर चिप्स वॉज एन एम्बिशियस मैन इन हिज यूथ। उसने कहा जब मिस्टर चिप्स शुरू में यहाँ पढ़ाने आया था, जवान था, तो बड़ा, उसने कहा, पुरजोश इंसान था, बड़ा एम्बिशियस इंसान था। ठीक है, उसके भी कुछ ख्वाब थे जिनको वो पूरा करना चाहता था। ही रियलाइज लेटर ऑन दैट ही कुड नॉट बी हेडमास्टर एल्सवेयर। तो उसको ये एहसास हो गया जल्दी कि वो कहीं पर भी हेडमास्टर नहीं बन सकते। हम कह सकते हैं कि उसका एम्बिशन क्या था यूथ में कि वो स्कूल का हेडमास्टर बनेगा, लेकिन उसको आइडिया हो गया वक्त के साथ साथ कि ही इज नॉट दैट क्वालिफाइड टू बिकम अ हेडमास्टर। ठीक है, ही सेटल्ड हिमसेल्फ दैट टिल ही वॉज रिटायर्ड एंड गिवन पेंशन। अब उसने कहा उसने अपने आप को ऐसी आम रूटीन में ढाल लिया जब तक क्या है वो रिटायर हुआ और उसको क्या पेंशन दी गई। ही वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स। और फिर वो क्या है स्कूल के सामने ही क्या है एक घर में मिसेस विकेट के यहाँ रहने के लिए चला गया। मिसेस विकेट के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मिसेस विकेट कौन थी। जहाँ पे जिस स्कूल के सामने घर में चिप्स रह रहा था वहां की वो क्या थी, मालिक मकान थी। ठीक है, लैंड लेडी थी वो, तो उनके यहाँ चिप्स जो था वो रहता था। ठीक है, तो ये सारा उसने कहा। इस चैप्टर 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली ब्रुकफील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, कब स्टैब्लिश हुआ, कब रीबिल्ट हुआ, वेदर बाई कब आया यहाँ पर, ठीक है, किस किस्म का ये स्कूल था, किस रैंकिंग का स्कूल था, चिप्स को कैसे इसने एक्सेप्ट किया, चिप्स कैसा टीचर था और उसकी क्या ख्वाहिशात थी व्हेन ही फर्स्ट केम टू ब्रुकफील्ड, व्हाट ही वांटेड टू बिकम। ठीक है, एंड देन ही केम टू रियलाइज्ड दैट ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ टीचर और ही हैज नॉट गुड क्वालिफिकेशंस। सो उसके बाद जो है ये सारा कुछ हो गया। अब हम फर्दर आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2 की तरफ, रीडिंग के ऊपर। Across the road behind the rampart of ancient elms lay Brookfield. Rampart हम कहते हैं हिफाजती पुश्ता, थिक वॉल। ठीक है, एक हिफाजत के लिए जो दीवार बनाई गई थी हिफाजती, उसे हम कहते हैं रैम्पर्ट। एल्म्स कहते हैं हम एक किस्म के दरख्त को। ठीक है, एल्म्स एक दरख्त का नाम है, उसको हम कहते हैं। तो उसने क्या कहा, सड़क के पार पुराने दीवार, दरख्तों की दीवार के पीछे ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या था।
رسٹ انڈر اٹس آٹم مینٹل آف کریپر. ٹھیک ہے, اس نے کہا جو بیلوں کی خزاں رسیدہ لبادے کی وجہ سے سرخی مائل کا رنگ دکھائی دیتا تھا, جس کا رسٹ ہم کہتے ہیں سرخی بھورا رنگ, روزی رسٹی براؤن کلر. ٹھیک ہے, مینٹل ہم کہتے ہیں ایک قسم کا لبادہ, روب ڈریس گاؤن اس کو ہم کہتے ہیں, اور کریپر ہم کہتے ہیں بیلیں. ٹھیک ہے, کریپر ہم کہتے ہیں بیلوں کو. یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہوگا کریپر, ہم کہتے ہیں انہیں بیلیں, جس میں ہم اس کو کہتے ہیں وائنز. ٹھیک ہے, وائن ہو گئی, پلانٹس, اس طرح کی چیزیں. اب اس نے کہا گروپ آف 18th century buildings centered upon a quadrangle and there were acres of playing fields beyond. اب اس نے کہا 18ویں صدی میں تعمیر شدہ عمارتوں کی ایک بنی ہوئی قطاریں تھیں اور اس کے آگے کئی ایکڑ پر کھیل کے میدان تھے. ٹھیک ہے جی, اب کیا کہا اس نے کہا یہ اس نے اسٹرکچر بتایا ہے کہ بلڈنگ کس طرح کی دکھائی دیتی ہے. 18ویں صدی کی بنی ہوئی 18ویں صدی کی بنی ہوئی عمارتوں میں سے ایک عمارت تھی اور ان کے آگے کیا بنے ہوئے تھے, کھیل کے میدان بنے ہوئے تھے. پھر اس نے کہا دین کیم دا اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج اینڈ اوپن فین کنٹری. اس کے بعد اس نے کیا آ جاتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 10 نگر گاؤں اور کھلا دلدلی علاقہ تھا. ٹھیک ہے جی, اسمال ولیج چھوٹا سا گاؤں, اینڈ فین ہم کہتے ہیں دلدلی علاقے کو, نشیبی علاقے کو, لو ویٹ لینڈ کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فین. بروکفیلڈ ایز ویدربی ہیڈ سیڈ, بروکفیلڈ جس طرح کے ویدربی نے کہا تھا, واز این اولڈ فاؤنڈیشن, ایک پرانی بنیاد تھی, اسٹیبلش ان دا رین آف الزبتھ, جو کہ ملکہ الزبتھ کے دور حکومت میں قائم ہوئی, ایز اے گرامر اسکول کے طور پر. اٹ مائٹ with better luck have become as famous as Harrow. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ اگر اس کی قسمت اس پہ مہربان ہوتی تو یہ ہیرو اسکول کی طرح مشہور ہو سکتا تھا. ہیرو جو تھا اس وقت انگلینڈ کا سب سے زیادہ مشہور اور اچھا اسکول مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم جو ہیرو اسکول کے بارے میں اپنی بک 2 کے ہیروز کے پورشن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا میں کوشش کروں گی ہم اس ہیرو کے چیپٹر کو ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہیرو ہے کیا. ہیرو اسکول کا نام ہے. ٹھیک ہے جی, اٹس لک ہاؤ ایور ہیڈ بین ناٹ سو گڈ, مگر اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کیا تھا, اس کی قسمت اسکول کی اتنی اچھی نہیں تھی. دا اسکول وینٹ اپ اینڈ ڈاؤن, اسکول کبھی ترقی کر جاتا تھا اور کبھی تنزلی کی طرف جاتا تھا. ڈوینلنگ آلموسٹ ٹو نان ایگزسٹنٹ ایٹ ون ٹائم, کبھی یہ اتنا نیچے گر جاتا تھا کہ اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا تھا. ڈوینلنگ کا مطلب نیچے گر جانا, ڈیکریزنگ. نان ایگزسٹنس کا مطلب ہے کہ وجود کا خطرے میں پڑ جانا, بالکل نہ رہنا. ٹھیک ہے جی, and at one time becoming almost illustrious at another. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کبھی یہ بہت شہرت حاصل کر لیتا تھا. illustrious کا مطلب ہے شہرت, fame. It was during one of those little periods in the reign of first George, اس نے کہا اس کی شہرت کے زمانے میں جارج ہبل کے دور حکومت میں, that the main structure had been rebuilt and large additions made, کہ جب یہ بہت عروج پہ تھا تو جارج ہبل کے دور حکومت میں اس کی مرکزی عمارت کو پھر سے تعمیر کیا گیا اور اسے بہت سی اس میں ایڈیشنز کی گئی اور بھی اس کو بڑا کیا گیا. Later, after the Napoleonic War and until mid-Victorian days, the school declined again, both in numbers and repute. اور بعد میں نپولین کی جنگوں کے بعد اور ملکہ وکٹوریہ کے دور کی حکومت میں جو ہے اسکول پھر سے زوال کا شکار ہو گیا, طلباء کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور شہرت کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ اس نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیے کہ ایک دم ترقی کی طرف چلا جاتا تھا کبھی تنزلی کی طرف. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ویدربی who came in 1840, ویدربی جو کہ 1840 میں آیا, restored its fortune somewhat, کسی نہ کسی طرح اس نے اس کی شہرت کافی حد تک بحال کر دی. restored کا مطلب بحال کرنا, revive. ٹھیک ہے جی, fortunes شہرت, fate luck مقدر اس کا. but its subsequent history never raised it to front rank status, لیکن اس نے کہا مگر اس کے بعد کی تاریخ اسے کبھی بھی اول درجے کے مقام پر فائز نہ کر سکی. سبسیکوینٹ کا مطلب ہے بعد میں, آفٹر ورڈز. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا بعد میں ایسا نہیں ہو سکا کہ دوبارہ کسی اول درجے کے اوپر آیا ہو, اس کی دوبارہ اتنی شہرت نہ رہی, بجائے اس کے ویدربی نے اس کو مقبول کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے جی, امپورٹنٹ کوسچن یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ہے رائٹ اے نوٹ آن بروکفیلڈ اسکول, کئی بار آ چکا ہے بورڈ میں, اور دوسرا ڈسکرائب دا بلڈنگ اسٹرکچر آف بروکفیلڈ. تو اس چیپٹر کے اس
पेज पे इस स्लाइड्स में हमने यही डिस्कस किया बेसिकली ब्रुकफील्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसी का somewhat, it was somewhat, but its subsequent history never reached front rank, ठीक है जी, front rank status. It was nevertheless a good school of second rank. अब उसने कहा बेशक ये पहले दर्जे का तो स्कूल ना बन सका था, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था, ठीक है। Several notable families supported it. बहुत से मशहूर खानदान इसकी मदद करते थे। नोटेबल मशहूर, ठीक है। It supplied fair samples of the history-making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrators, a few peers and bishops. अब उसने कहा कि दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था, खानदान जो थे मशहूर इसकी मदद करते थे। इसने उस दौर में बहुत से तारीख साज इंसानों के नमूने पैदा किए, यानी कि क्या कंट्रीब्यूशन थी उसकी इंग्लैंड की एडवांसमेंट की तरफ, या किस किस्म के लोग यहाँ से बन के निकलते थे। तो कौन से थे वो लोग निकलते थे जो पार्लियामेंट के लोग, जज, पार्लियामेंट के अरकान, ठीक है, नो आबादियाती निज़ाम के मुंतज़मीन, कुछ नवाब और कुछ आला दर्जे के पादरी यहाँ से निकलते थे, ठीक है जी। तो उसने कहा ये ब्रुकफील्ड का था कि जजेस को, पार्लियामेंट के मेंबरान को, मुंतज़मीन को, ठीक है, फ्यू पेयर्स हम कहते हैं नवाब को, एंड बिशप्स और पादरी यहाँ से बनकर निकलते थे। तो बेसिकली इन लोगों का यहाँ से स्कूल, ये इन लोगों का खासली स्कूल इन लोगों पे फोकस करता था, यानी कि आर्ट से रिलेटेड। Mostly ज़्यादातर, however, it turned out merchants, manufacturers and professional men with a good sprinkling of country squires and parsons. अब उससे कम मगर ज़्यादा तादाद इनमें ताजर की थी, मैन्युफैक्चरर्स सनतकारों की, एंड प्रोफेशनल मैन और पेशावर लोगों पैदा किए, एंड और साथ ही साथ उसने काफ़ी तादाद में गुड स्प्रिंकलिंग, काफ़ी तादाद में उसने क्या किया कि जी क्या पैदा किए, जमींदार और पादरी पैदा किए, ठीक है। स्क्वायर्स, जमींदार, पार्सन्स, पादरी. It was a sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they would rather thought they had heard of it. अभी इस किस्म का स्कूल था कि इसका जिक्र पे दिखावा दिखाने वाले लोग भी जो थे ना, इतराफ करने पे मजबूर हो जाते थे कि उनके ख्याल में उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है। अक्सर लोग इस तरह के होते हैं ना जो बड़े होते हैं कि लाविश किस्म के, हाँ जी हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसने कहा इसकी रेपुटेशन इतनी ही बुरी नहीं थी कि जो लोग बहुत मगरूर किस्म के थे वो भी जब इनके सामने इनका स्कूल का तस्करा होता था तो वो भी मजबूर होते थे इस इतराफ के लिए कि हाँ इन्होंने इसके बारे में कहीं ना कहीं से सुना है। स्नोबिश हम बेसिकली कहते हैं मगरूर लोगों को, सिनोनिम मैंने यहाँ मेंशन किया है बूस्टफुल एंड प्राउड। बट if it had not been this sort of school it would probably not have taken chips. लेकिन उसने कहा कि अगर ये स्कूल ऐसा ना होता तो गालिबन चिप्स को वहां ना रखा जाता, ठीक है जी। For chips in any social or academic sense was just as respectable but not more brilliant than Brookfield itself. क्योंकि चिप्स किसी भी माशरती या तालीमी लिहाज से इतना ही काबिल एहतराम, उसने कहा, मगर ज्यादा ज़हीन ना था जितना कि खुद ब्रुकफील्ड स्कूल था। यानी कि आप कह लें कि जिस तरह ब्रुकफील्ड सेकंड रैंक स्कूल था, चिप्स भी जो था उसी रैंक पर आता था। अगर चिप्स इतना अच्छा होता तो वो इससे अच्छे स्कूल में पढ़ाने जाता। चूंकि चिप्स एक एवरेज किस्म का आदमी था, उसकी क्वालिफिकेशन एवरेज थी, तो इसलिए ब्रुकफील्ड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है जी। अगर आंसर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम यहाँ पे, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ इंग्लैंड, हमने डिस्कस किया कि किस किस्म के लोग थे यहाँ पे वो भेजता था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या थी कि जजेस, पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ से ये लोग बन के जाते थे। व्हाट वाज द ब्रुकफील्ड स्टेटस, ठीक है जी, सेकंड रैंक बेस्ट स्कूल था ये, ठीक है। इस तरह का स्कूल था कि समटाइम्स स्नोबिश पीपल वुड कन्फेस दैट दे thought they had heard about it. ओके जी, इस तरह के ये क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्चुअल पास पेपर में आया हुआ भी हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप साथ कर लें, अच्छी तरह से प्रिपेयर, ठीक है। और हमने बेसिकली नॉवल में से सिर्फ दो चीजें ही प्रिपेयर करनी है, अपने आंसर क्वेश्चंस और सिनोनिम्स। तो साथ साथ अपनी तैयारी आप इन्हें रखें। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बेटा। हैव अ गुड डे।